मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ रीजनिंग विद राघवेंद्र राजपूत। आप सभी भाई बहनों का रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। रीजनिंग के बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना आपका समय लिए हुए। दाब को पास्कल लिखते हैं तो विद्युत धारा क्या लिखेंगे? दाब का मात्रक होता है पास्कल, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को चुनें। 18 के बाद में 22 हैं, 18 में 4 जोड़ दिए यानी +4। 22 के बाद में 44 हैं यानी गुणे 2। यही क्रम चलता चला जाएगा। 44 में 4 जोड़ दिए 48, 48 में 2 का गुणा करिए 96। यही संख्या हमारी गलत है। गलत संख्या को चुनना है। बाबर की जगह पर कितना होना चाहिए? 96 होना चाहिए। 96 में 4 जोड़ दिए 100, 100 में 2 का गुणा किया 200। ठीक है, मिल गई श्रृंखला। आगे देखिए, ऑफलाइन क्लास में आप बैठे होंगे तब भी इतनी जल्दी इतने क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे जितने क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ आपका। बहुत शानदार तरीके से और बहुत कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा, देखिए SUPER लिखा है। ठीक है, इसके नीचे हमने लिख लिया PSRUE। ओके, अब इसको देखें, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, U यहाँ आ गया, E यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया। हो गया सब रे? ऐसा ही हम इसको लिख बनाते हैं। पहला कहाँ गया? दूसरे स्थान पर, तो R कहाँ जाएगी? यहाँ दूसरे स्थान पर। ठीक है, तीसरा पहले स्थान पर आया, यहाँ तीसरे स्थान पर E है तो E पहले स्थान पर आ गई। ओके, इसके बाद में दूसरा वाला गया है चौथे स्थान पर, तो यहाँ दूसरा कौन सा है? P को हम ले जाएंगे चौथे स्थान पर। अब उसके बाद में तीसरे स्थान पर कौन सा आया है? E के बाद वाला जी, नहीं तीसरे स्थान पर आया है लास्ट वाला। लास्ट में यहाँ पर है U, ये लास्ट वाला R तीसरे स्थान पर आया है। U को हम तीसरे स्थान पर ले आएंगे। अब लास्ट स्थान पर क्या गया है? चौथा वाला, चौथे में S है, S हमारा यहाँ लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो ERPS क्या होगा? ERPUS, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ठीक है, इस तरीके से हम जैसे इसमें आरेख बना वैसे आरेख इसमें बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, विषम शब्द की पहचान करिए। वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला। इसमें गोला जो है ये 3D में ही होता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें भुजाओं से बनती हैं। गोला वृत्त भी नहीं है। गोला जो है आंसर अलग हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? गोला। क्यों गोला हो जाएगा भाई? अब बात आती है गोला क्यों है? क्योंकि गोला जो है ये त्रिविमीय आकृति है। बाकी सभी आकृतियाँ कैसी हैं? द्विविमीय हैं। गोला त्रिविमीय आकृति, इसलिए पृथक हो रहा है। नेक्स्ट में इनकम का HPENOG लिखा जाता है। सेविंग का क्या होगा? इस तरीके से। तो देखिए, आई के स्थान पर क्या आया? H, 1 माइनस हुआ। N के स्थान पे क्या आया? P, 2 माइनस हुआ। C के स्थान पर क्या आया? E, नहीं 2 प्लस हुआ। NOP, 2 प्लस हुआ। तो इसको हम दूसरे तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए, INCOME। ठीक है, इसको लिखा गया है HPENOG।
हमें लिखना है SAVING H के बाद में I आता है तो यहाँ से -1 हुआ। NP, N के बाद में NOP +2 हुए, यहाँ पर +2 हुए। इसके बाद में है C का हुआ है CDE, यहाँ भी +2 हुए। O का हुआ है M -1, M का हुआ है O +2 और O का हुआ E का हुआ है GEFG +2। यानी एक बार -1, फिर 2 बार +2, फिर एक बार -1 फिर 2 बार +2। यस 19वां अक्षर है, 18वां अक्षर हो गया R, -1 हो गया। यहाँ A में +2 करिए BC, V में +2 करिए, U के बाद UVWX, और इसके बाद में I में +2 करिए, वो सॉरी -1 करिए तो H आ जाएगा। और इनमें फिर +2 हो जाएगा दोनों में, N और G में। N में +2 होगा P और G में +2 होगा I। RCXHPI ये हमारे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा। गांव P गांव Q के पूर्व में है, वही तरीका बना लीजिए मैंने जो बताया था। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम। ठीक है, अब सवाल को लिखिए। गांव P Q के पूर्व में है, तो ये Q है, यहाँ पर गांव Q है और गांव P Q से पूर्व में है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गांव R P के उत्तर दिशा में है। गांव R P के उत्तर दिशा में है, P से ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर ये रहा ऊपर। फिर आगे कह रहा है गांव S R के पश्चिम में है। गांव S R के पश्चिम में है, ये रहा पश्चिम गांव R। गांव S गांव P से किस दिशा में है? गांव S गांव P से किस दिशा में है? एक मिनट, गांव S R के पश्चिम में है। अच्छा, ये गांव S ये रहा, गांव S R के पश्चिम में है। अब गांव S गांव P से किस दिशा में, ये पूछ रहा है। गांव S गांव P से इस दिशा में है, ये चला आया, यही तो रहा, इन्हीं दोनों में तो पूछ रहा है। तो इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। दोनों के बीच में है तो दोनों का नाम आएगा उत्तर पश्चिम दिशा में, हो गया। नेक्स्ट है, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। किसका? रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, यह मेरी पत्नी के एकमात्र, अरे भाई, यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। तो ये तो रही रुक्मणी और ये रहे विजय। विजय ने कहा मेरी पत्नी, यानी विजय की पत्नी ये रही। ठीक है, विजय ने कहा मेरी पत्नी के एकमात्र भाई, ये इनकी पत्नी का रहा भाई। इनका कौन हो गया? साला। के पुत्र की माँ है, इन पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है, इस भाई का पुत्र, और इसकी ये माँ है। तो इसका मतलब इसकी ये कौन हो गई? साले की पत्नी। साले कौन हो गई? ये पत्नी हो गई रुक्मणी। अब पूछ रहा है कि रुक्मणी का पति विजय का कौन है? रुक्मणी का पति विजय का, रुक्मणी का पति यही तो रहा, ये विजय का साला हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है,
इस सवाल के हम आपको 2 तरीके बताएंगे। देखिए, अप्रैल महीने में होते हैं 30 दिन और पहला दिन बुधवार है, एक दिन निकाल के फिर क्या बचा, 29 दिन बचे हैं। पहले दिन को बुधवार निकल गया, 29 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, एक शेष बचा। बुधवार के बाद ये हो गया गुरुवार, क्या हो गया गुरुवार। अब तो आखिरी दिन गुरुवार हो गया, तो मई महीने में क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। मई महीने का पहला दिन शुक्रवार। दूसरा तरीका देख लीजिए, 1 तारीख को बुधवार, 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 और 1 8, 8 तारीख को फिर बुधवार, 8 7 15, 15 तारीख को फिर बुधवार, 15 7 22, 22 तारीख को फिर बुधवार, 22 7 29, 29 तारीख को फिर बुधवार, और 1 30। तो बुधवार और 1 क्या होगा गुरुवार। तो ये 30 तारीख को होगा गुरुवार। और जब 30 अप्रैल को गुरुवार होगा तो 1 मई को शुक्रवार अपने आप हो जाएगा। आंसर दोनों तरफ से शुक्रवार आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + 2 5, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग होता है 4, जोड़ दिया 5 हो गया। 4 का वर्ग 16 होता है और 2 का वर्ग होता है 4, जोड़ दिया 20 हो गया। 8 का वर्ग 64 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है, ये 65 हो गया। 7 का वर्ग 49 होता है और फिर 7 का वर्ग 49 होता है, कितने हो गए 98। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 98 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 140, 118 और 98। तो देखिए, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें पता करना है क्या है। 12 का वर्ग कितना होता है 144, में से 4 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 140। 11 का वर्ग कितना होता है 121, 3 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 118। 10 का वर्ग कितना होता है 100, 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 98। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 80। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 80 आएगा। क्यों आएगा 80? इधर क्रम से 1 घटा के माइनस करते जा रहे हैं इस वाली बेल्ट पर, इधर क्रम से 1 1 4 यहाँ घटाए हैं, तो यहाँ 3 घटाए हैं, तो यहाँ 2 घटाए, यहाँ 1 घटाए। ठीक है, इस तरीके से करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचाने कौन सा विकल्प सही है। देखिए भाई, अब इसमें पक्षी और वायुयान और उड़ना 3 चीज़ें दी हैं। कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, कुछ पक्षी देखिए, वायुयान वाला गोला जो है पक्षी घेरे हैं, कितना घेरे हैं, इसका कुछ एरिया घेरे हैं, पूरा एरिया तो नहीं घेरे। वायुयान का जो ये वाला गोला है, पक्षी वाला गोला, इसका कुछ एरिया घेरे हैं, पूरा तो नहीं घेरे। तो इसका मतलब कुछ पक्षी वायुयान हैं, और यहाँ कह रहा नहीं है, तो ये गलत हो गया। सभी पक्षी वायुयान हैं, सभी पक्षी वायुयान थोड़ा ना है, कुछ पक्षी वायुयान हैं, थोड़े से तो एरिया में है। अगर पूरा गोला घेरे होते तो सभी हो जाते, तो ये भी गलत हो गया। सभी पक्षी उड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर उड़ने वाला ये गोला जो है पक्षियों वाले गोले को नहीं काट सकता है, तो ये भी गलत हो गया, नहीं उड़ सकते हैं। कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, वायुयान का थोड़ा सा भाग उड़ने वाले में सम्मिलित है, तो इसका मतलब इतने जो है वायुयान उड़ सकते हैं, जो इतने वाले में है वायुयान। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कुछ वायुयान उड़ सकते हैं। ये रहा रीजनिंग का हमारा क्लास। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।